लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी कि घुटनों के दर्द अगर आपको हैं तो क्या क्या उसके कारण हैं, और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आप मुझे बताएंगे मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको 7 ऐसे मेथड बताने वाला हूं जिससे आपको अगर घुटने की दिक्कत है तो आप इन 7 मेथड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य अंकित अग्रवाल, मैं तुलसी आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत करता हूं। घुटनों का दर्द एक ऐसी समस्या है कि आज के टाइम हर कोई सोचता है कि नी रिप्लेसमेंट कराने, पर नी रिप्लेसमेंट कराना क्यों है। एक तो सबसे बुरी चीज क्या हुई है कि नी रिप्लेसमेंट कराना सबको आसान लगने लगा है क्योंकि इंश्योरेंस वाले पैसे दे देते हैं और नी रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये चीज समझनी जरूरी है आपको कि आपका शरीर जितना स्वस्थ रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। सिर्फ रिप्लेस कराना वो एक सोल्यूशन नहीं है। अगर देखिए आपकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचा है तो आपको डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। बट आप जब तक अपने शरीर को चला पा रहे हैं आप कोशिश करिए कि आप उसको ठीक करने का प्रयास करें। आप ऐसा मत सोचिए कि थोड़ी सी दिक्कत हो एकदम नी रिप्लेसमेंट कराना है। उससे पहले कोशिश करें कि आपका शरीर जितना स्वस्थ रहे उतना आपको प्रयास करना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे मेथड्स आपको बताने वाला हूं जो बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव मेथड्स हैं जिसको आप घर में कर सकते हैं और अपने इस घुटने की दिक्कत को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप अपनी डाइट में वात वाली चीजों को बिल्कुल हटा दीजिए। आपको गोभी मटर बिल्कुल नहीं खानी है और खट्टी चीजें आपको बिल्कुल कम कर देनी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपनी डाइट में अखरोट, अंजीर और उसके साथ आपको 2 छुहारे उसके साथ ऐड कर सकते हैं। आप इसको मिक्स करके पाउडर बना के गोलियां बना लीजिए। गोली बना के रोज सुबह शाम एक गोली लेने लगे। इससे धीरे धीरे आपके घुटनों में ताकत आने लगेगी। इस चीज को आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, एक बहुत कॉमन सा पाउडर होता है दशांग लेप। ये आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा। इस लेप को क्या करना है, अपने तिल का तेल लेना है। तिल के तेल को अच्छे से गर्म करके 1 चम्मच दशांग लेप डाल के उसके अंदर बिल्कुल चटनी जैसा उसको पेस्ट बना लेना है। उसको लेप बना लेना है। लेप बना के आपको घुटने पे उसको अच्छे से लगाना है और उसको कवर कर दीजिए आप किसी चीज से, या एरंड का पत्ता एक लेके एरंड के पत्ते को अच्छे से गर्म करके उस पर रखिए और उसको आप गर्म पट्टी से बिल्कुल कवर कर दीजिए। उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा या रात भर भी उसको आप छोड़ सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चौथी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप तिल का तेल आप लें और तिल के तेल के अंदर एरंड निर्गुंडी, मैंने एक ऐसी एक वीडियो डाली है जिसके अंदर आप एक तेल बना सकते हैं। आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वो वीडियो आपको दिख जाएगी। आप एक तेल बनाइए जो आपके गठिया के भी दर्द को ठीक करेगा और ये जोड़ों के दर्द को भी आपको बिल्कुल ठीक करेगा। अगर आप ये तेल नहीं बना पाए तो मैंने इसका भी सोल्यूशन बताया कि हम अपने पेशेंट्स के लिए एक तेल बनाते हैं, वात हरी तेल, जो वात के सभी दोषों को, वात के सभी बीमारियों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप मंगा सकते हैं। पांचवी चीज आपको करना क्या है, पंचकर्मा के अंदर एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं जानु वस्ती। जानु मतलब घुटना, और उसके अंदर एक वस्ती बनाई जाती है, एक पूल बनाया जाता है। उसके अंदर तेल को फिल किया जाता है और पूरे पैर का आपका अभ्यंग किया जाता है, स्वेदन किया जाता है। ये आप चाहें तो किसी भी अपने नियर बाय कोई भी पंचकर्मा सेंटर है, किसी वैद्य से मिलकर इस ट्रीटमेंट को शुरू कराएं क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसको 14 दिन या 21 दिन तक आप कराएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप देहरादून में हैं या देहरादून आ सकते हैं तो ये ट्रीटमेंट आप हमारे यहाँ भी ले सकते हैं। छठा एक ट्रीटमेंट आता है पोटली। पोटली एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आयुर्वेद के पंचकर्मा ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अंदर बहुत तरीके के जो औषध रहती है, निर्गुंडी, एरंड, दशमूल, कोट्टम चुकादी चूर्ण, पंचकोल आदि चूर्ण, और उसके साथ बहुत सारे ऐसे चूर्ण को इस्तेमाल करके उसके अंदर लहसुन डाला जाता है, नींबू डाला जाता है, सेंधा नमक डाला जाता है, हल्दी डाली, बहुत सारी चीजों को लेके एक पोटली बनाई जाती है जिसमें इन औषध को पका के उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको हल्का सा गर्म करके उससे सिकाई की जाती है। आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं एक वीडियो इसके लिए भी लेकर आऊंगा ताकि आप इस पोटली को खुद बना के आप इस्तेमाल कर सके, घर में आप देख सके और अपने घर में जिसको भी दिक्कत है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सके। सातवीं चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा कि जो मैंने आपको ये मेथड्स बताए ये एक बेसिक सी चीजें हैं। अगर आपको आज घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो आप इन चीजों को आज ही से शुरू करें और आपको बहुत आराम इससे आने लगेगा। बट अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने लगे तो इसके साथ आपको मेडिसिन की जरूरत होती है। अब पेन किलर सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो सिर्फ पेन को दबाएगा। प्रॉब्लम क्या है उसको समझना और उसका सही ट्रीटमेंट करना, ये आयुर्वेद मानता है उसकी जड़ से चिकित्सा है। अगर जड़ आप खत्म नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम दवाई लेते रहेंगे, एक टाइम वो दवाई आपका काम करना बंद कर देगी तो सर्जरी पे जाना होगा। तो बेटर है आप अपने आसपास किसी भी वैद्य से मिले, उनसे कंसल्टेशन करें। आप चाहे तो आप हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, नीचे आपको सारी डिटेल्स दिख रही है। आप कॉल करके कंसल्टेशन अपना बुक कर सकते हैं या वेबसाइट से जाकर डायरेक्टली अपना कंसल्टेशन बुक करके अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि सही ट्रीटमेंट ये होगा कि आपको कुछ
मेडिसिन की जरूरत होगी, कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, जिसके बाद आप अपनी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और एक इंसान जिसको एक घुटने की दर्द है वो ही समझ सकता है कि ये कितनी बड़ी दिक्कत है। दूसरों के लिए कहना सुनना बड़ा आसान होगा, पर जब हम अपने पेशेंट को देखते हैं उस हालत में और जब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जब वो खुश होकर जाते हैं, हमें दुआएं देते हैं और खुश होते हैं यहाँ से ट्रीटमेंट करा के, वही चीज हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी आयुर्वेद की मदद से बिल्कुल स्वस्थ रहें और ऐसे ही अपने और अपने आसपास सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।